और कुदरत डाइवर्सिटी बनाती है मगर भेदभाव नहीं बनाती, वो भेद बनाती है, भेदभाव नहीं बनाती। नेचर मेक्स डाइवर्सिटी बट नॉट हायरार्की, नॉट इनइक्वालिटी। कुदरत के बनाए भेद को समाज भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में, इनइक्वालिटी में बदल देता है। लॉन्डे ट्रिगर होने वाले हैं, बट मुझे मिसेस मूवी पसंद आई। फिल्म का नाम जितना ही छोटा है उतनी ही छोटी सी कहानी है इसकी, पर ये एक बहुत बड़े से इशू को एड्रेस करती है जो कि शायद इंडिया में हर दूसरे घर की कहानी है। मिसेस एक सोशल ड्रामा है जो कि रिवॉल्व करता है रीचा के अराउंड, जो बाहर से एक परफेक्ट सी लाइफ जी रही होती है। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली, एक डॉक्टर पति, बट अंदर ही अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स सवाल पे अटकी हुई होती है, क्या सिर्फ मैं किसी की पत्नी हूँ या मैं एक इंडिविजुअल भी हूँ। हमें ये प्रॉब्लम्स फिल्म बहुत ब्यूटीफुली नरेट करती है साइलेंस में, जहाँ ज़्यादातर टेंशन तुम्हें वर्बली सुनाई नहीं देता। मूवी मेटाफोर्स के जरिए प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करती है। फिल्म शादीशुदा जिंदगी के उन लेयर्स को एक्सप्लोर करती है जहाँ एक औरत की आइडेंटिटी सिर्फ मिसेस तक ही सीमित हो जाती है। ये फिल्म घर के काम करने के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हमें ये समझाती है कि क्या हम एक भी मोमेंट लेते हैं सामने वाले को सेलिब्रेट करने के लिए, उसे अप्रिशिएट करने के लिए कि आज बिरयानी बहुत टेस्टी था। औरतें वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हैं। हर दिन इंडिया में सैकड़ों औरतें आउट ऑफ लव ऐसे ही काम करते हैं, पर वो कभी नोटिस ही नहीं होते। ये फिल्म है एक इंसान की कदर करने के बारे में। ये फिल्म सिर्फ 2 पल की रोटी बनाने से कहीं ज्यादा है। रिचा अपने पति के लिए एक मैकेनिकल सेक्स डॉल और अपने परिवार के लिए काम वाली बाई बन के रह जाती है। ना उसे घर के बाहर जाने की परमिशन है, ना उसे काम करने दिया जाता है। फिल्म पैट्रियार्की को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बिना कोई वर्बल वायलेंस, ना मारपीट, नथिंग, बस एक सॉफ्ट सी टोन। ये है वेल मीनिंग कंट्रोल। ये इमोशनल गैस लाइटिंग का मॉडर्न वर्जन है। पैट्रियार्की आज के दौर में प्रोटेक्ट के नाम पे कंट्रोल करती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि फिल्म कुछ चीजों को लेके एग्जैजरेट करती है, जैसे जब रिचा बर्तन मांजते हुए सिंक में कुछ गिरा देती है और वो निकालते हुए सिंक को जैसे ड्रामेटिक वे में दिखाया है। ड्यूड, वो एक प्रॉब्लम कब से हो गया? झूठे बर्तन ही तो है, धो लेना बाद में। और कुछ चीजें हैं जैसे पतिदेव के रिश्तेदार काफी अनरियलिस्टिक लग रहे थे। इतना कौन हक जमाता है भाई? स्पीकिंग ऑफ हस्बैंड, ये किस नस्ल का चूतिया है भाई? ऐसे सिचुएशन में जिससे तुम सबसे ज्यादा समझदारी एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, रिचा जब अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के बारे में बोलती है कि फॉर प्ले एंड ऑल, ये गांडू बोलता है तुमसे किचन की आवाज आ रही होती है। शक्ल देखी हमने, तेरे साथ करूंगा मैं फोर प्ले। तो बहन के लोड़े शादी क्यों किया? मैकेनिकल सेक्स करना, ढंग से सेक्स तक तो नहीं होता तेरे से। बार से ये तुमको प्रॉब्लमेटिक ना लगे, पर आफ्टर मैरिज सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। स्टडी के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 20 से 30% डिवोर्स केसेस सिर्फ सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से होता है। और जहां तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए वहां तुम सामने वाले को जज करते हो। तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है सेक्स के बारे में। हाँ ब्रो, तू गायनाक है, तेरे से तो इतनी समझदारी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम। और पता नहीं भाई ये फैमिली कौन से राज घराने से है, रोज 56 भोज पेल रहे, लगे पड़े खाए जा रहे हैं, जो घुसे पड़े हैं खाने में, इतने सारे वेराइटीज। नमक कम रह गया, फुल्का रोटी चाहिए, चटनी सिलवट्टे से क्यों नहीं पिसी। भाई इतने सारे डिमांड्स अगर तुम्हें चाहिए थे तो किसी रेस्टोरेंट या काम वाली बाई से शादी करवा लेते। ऑडासिटी देख रहे हो, इनको बहू चाहिए पढ़ी लिखी और जॉब भी नहीं करने देंगे। रिचा का मेंटल स्टेट हमें फिल्म में छोटी छोटी चीजों के जरिए बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। हर मेटाफोर एक डीपर इमोशन कैरी करता है, जैसे एक सीन में उस गुब्बारे का बाहर ना जा पाना, इतना सिंपल इमेजरी है। रिचा भी तो वैसे ही है ना, एक कलरफुल स्पिरिट बट कन्फाइंड। उसकी दुनिया छोटी सी किचन, एक डिसफंक्शनल ट्रैप और वो डाइनिंग टेबल जहाँ सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं और अप्रिशिएशन नहीं मिलता। वो नल जो कभी ठीक नहीं होता, सिंबल है रिचा के लाइफ का। शुरू में सिर्फ पानी टपक रहा होता है, पर वक्त के साथ उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। जब फाइनली कहा जाता है कि ये नल तो कहीं रिपेयर ही नहीं होगा, तब पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक लीकिंग टैप ही नहीं थी, प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जहाँ घर के मर्द सुनते ही नहीं। फिर आती है फिल्म की एंडिंग। रिचा फाइनली फ्री है, अपने सपने पूरे कर रही है, उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी है, एक सुकून है। लेकिन उसी वक्त दिवाकर वही डाइनिंग टेबल पे अपनी दूसरी पत्नी से कह रहा होता है, नेक्स्ट टाइम से रोटी नहीं चलेगा। वही साइकिल फिर से शुरू, वही एक्सपेक्टेशंस, वही डोमिनेंस, वही इग्नोरेंस। ये एंडिंग सिर्फ एक स्टोरी का अंत नहीं है, एक सोसाइटी का एक्सरे है। लाउड एंड क्लियर मैसेज, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ मर्द कभी नहीं बदलेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्यों करेंगे वो तुम्हारे लिए? क्या कपड़े निकाल के रख देना या फिर कभी कभार पैर दबा देना ये उनका फर्ज है? नहीं,
ये उनका प्यार है। कभी सोचा है वो क्यों करती हैं ये सब? क्योंकि वो चाहती हैं, उनका दिल करता है आउट ऑफ लव। पर जब तुम उसे फ़र्ज समझने लगते हो तो वो प्यार मर जाता है। एक औरत हो या फिर एक मर्द, वैलिडेशन सबको चाहिए होता है। अप्रिशिएशन किसी की जिम्मेदारी नहीं, पर ज़रूरत ज़रूर होती है। और यही अनमेट ज़रूरत है, यही अनसेड एक्सपेक्टेशंस एक औरत को धीरे धीरे अंदर से पत्थर बना देती हैं। एक वक्त आता है जब वो सिर्फ सर्वाइव कर रही होती है, जी नहीं रही होती। और प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम सब अवेयर ही नहीं है। हम मर्दों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम चाहते क्या है, बोलते क्या है और किस चीज़ से एक्चुअली लड़ रहे होते हैं। दिल में क्या चल रहा होता है, दिमाग क्या सोच रहा होता है और जुबान क्या कह जाती है। हम चाहते क्या है, क्या सही है और क्या गलत। हमारे अंदर एक इमोशनल वर्ल्ड, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कन्फ्यूजन्स का, एक्सपेक्टेशंस का और कभी कभी गिल्ट का भी। अपने जज्बातों को शब्दों में उतारना हमारे लिए आसान नहीं होता। कभी कभी हम खुद समझ नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं। बिन बातों को लेकर जेलसी, सैड और कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाता है। पर तुम फिर भी हमें समझ लेती हो, हमारी खामोशी को पढ़ लेती हो। और जब हम खुद समझ नहीं पाते हैं, तुम समझती हो, समझाती हो बिना किसी शिकायत के। हम मर्द जो आज कुछ भी है ना, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा है। तुम हमें हम बनाते हो। तुम नहीं होती तो शायद हम कभी पूरे ही नहीं हो पाते। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही कहते हैं साले, चाहे वो हमारी माँ, बेटी या बीवी भी क्यों ना हो, सब तुम ही तो हो। तुम हो तो मर्द के पास एक जगह होती है जहाँ वो अपनी असली इमोशंस दिखाता है, रो सकता है, बच्चा बन सकता है। जिंदगी भर का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, थकान सब कुछ लेकर जब तुम्हारे पास आता है तो सिर्फ एक पल के लिए ही सही वो फ्री फील करता है। ये तुम हो जो ये स्पेस देती हो। तुम हो तो हम संभलते हैं, तुम हो तो हम सीखते हैं। औरत सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तुम खुद एक सिस्टम हो। कल्पना चावला, मैरी क्यूरी, द्रौपदी और मोनालिसा भी तो तुम ही हो। तुम हर दिन सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ती हो, टॉक्सिक नॉर्म्स, लोगों की सोच, अनफेयर एक्सपेक्टेशंस, फिर भी तुम उठती हो, रेडी होती हो और अपना बेस्ट देती हो हर एक दिन। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ राइट्स या फ्रीडम नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा खुद का वॉइस, तुम्हारा खुद की चॉइस और तुम्हारा कंट्रोल अपनी ज़िंदगी पे। और जब तुम आगे बढ़ती हो ना, तो सिर्फ तुम अकेली नहीं जीतती, पूरी एक जनरेशन जीतती है। तो हाँ, वीडियो का ये पार्ट सिर्फ एक थैंक यू नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम पावरफुल हो और तुम्हारे होने से ही मर्द भी पूरे हैं। तुम हो तो हम हैं। और अगर तुम ये सुन रही हो तो बस ये याद रखना, कभी किसी को अपनी वैल्यू अंडर एस्टिमेट मत करने देना। यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग बिकॉज द फैक्ट यू एग्जिस्ट इज ऑलरेडी इनफ। वो नल जो कभी ठीक नहीं होता, सिंबल है। सिंबल, व्हाट इज सिंबल मैन? फक यू विक्रम।